बहुत समय पहले की बात है। समुद्र किनारे एक शहर में दो सहेली रहा करती थी, अदिति और आरुषि। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों एक दूसरे से मिले बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। आरुषि एक अमीर घराने से थी और अदिति साधारण परिवार से, लेकिन उन दोनों के बीच में अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं था। समय बीतता गया और अब उन दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। एक दिन आरुषि की माँ, सुनिए जी, दीदी ने आरुषि के लिए एक रिश्ता बताया है। लड़का पढ़ा लिखा भी है और लंदन में उसका अपना काम है। आप कहें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। बात क्या? तुम अपनी दीदी से बोल के उन्हें यहाँ बुला ही लो। जी ठीक है। आरुषि की माँ अपनी बहन से कहकर लड़के वालों को बुलवा लेती है। अगले दिन लड़के वाले घर पहुंच जाते हैं। अदिति, तू मेरे साथ ही रहना, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ओहो, अभी से घबराहट? मजाक मत कर, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। आरुषि चाय लेकर बाहर आती है। अदिति भी आरुषि के साथ होती है। आओ बेटा, बैठो। लड़की तो बहुत सुंदर है। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार आरुषि और कुणाल आपस में बात कर लेते, उसके बाद इनका जो भी फैसला हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आरुषि और अदिति दोनों कुणाल से बात करने के लिए जाती हैं। अब तू बात कर, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही अदिति वहां से जाने लगती है, एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी मैं? हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। आरुषि, आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आप पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आरुषि चौंक जाती है और अदिति बिना कुछ कहे वहां से वापस आ जाती है। फिर वो दोनों सबके सामने जाते हैं। माँ, चलिए। पर बेटा, क्या हुआ? क्या बात हुई? आरुषि भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अदिति आरुषि से मिलने आती है। आरुषि, मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है। अगर मुझे पता होता कि ये सब होगा तो मैं कल बिल्कुल भी ना आती। पर कोई बात नहीं, मैं कुणाल से बात करके सब ठीक कर दूंगी। मैं उसको साफ मना कर दूंगी कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पर तू मुझसे नाराज मत होना। आरुषि को आज पहली बार अदिति से इतनी जलन हो रही थी। पागल, एक लड़के के ऊपर मैं तुझसे बात करना छोड़ सकती हूँ क्या? तेरे ऊपर ऐसे 100 लड़के कुर्बान। सच? और नहीं तो क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, माँ ने मुझे कुछ काम बताया है। तभी कुणाल का फोन आ जाता है। आरुषि, आई नो, मैंने कल जो भी किया वह बहुत गलत था, पर मैंने तो सिर्फ सच बोला। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो अगर तुम्हें अदिति पसंद है तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं उसकी मम्मी से तुम्हारे लिए बात करूंगी। रियली? यस। एक तरफ तो आरुषि कुणाल के सामने बहुत अच्छी बनती है और दूसरी तरफ अदिति, मैंने कुणाल को जब से देखा है मुझे उससे प्यार हो गया है और अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुणाल से। ओहो, प्यार? हाँ, पर उसने तो तुमसे। उसके बोलने से क्या होता है? मैंने हाँ थोड़ी ना की है। कल वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा है। हाँ तो आने दो। अगले दिन कुणाल अदिति के घर आता है। माँ जी, क्या आप अपनी बेटी अदिति का हाथ मेरे हाथ में दोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। इतने में अदिति बीच में बोलती है, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरी फ्रेंड आरुषि को देखने आए थे और मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं अदिति,
पर मैं आरुषि से शादी नहीं कर सकता। मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा, चाहे फिर कितने भी दिन लग जाएं। आरुषि को फिर से बहुत जलन होती है। रात को अदिति सो नहीं पाती। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ कुनाल ही था। उसकी सारी कही हुई बातें उसे बार बार याद आ रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे कुनाल से नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुनाल की शादी सिर्फ आरुषि से ही होगी। दूसरी तरफ आज आरुषि को अपनी सबसे प्यारी सहेली आज अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। कुनाल सिर्फ मेरा है। उसे समझना होगा कि वो सिर्फ मेरे लिए है, उस मिडिल क्लास अदिति के लिए नहीं। अगले दिन आरुषि अदिति को कॉल करती है। अदिति, बड़े दिन हो गए हैं, कहीं घूमने चले? हाँ चलते हैं ना, बताओ कहाँ चलना है? बीच पर गए हुए काफी समय हो गया है, क्यों ना बीच की सैर करने चले? ओके डन। दोनों समुद्र की सैर के लिए निकल जाती हैं और जब वे बहुत गहराई में जाती हैं तो आरुषि अदिति को पीछे से धक्का दे देती है और अदिति समुद्र में गिर जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी अदिति का कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद अपने माँ बाप के दबाव में आकर कुनाल आरुषि से शादी के लिए हाँ कर देता है। अदिति, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। कई दिन बीत जाते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि वह जलपरियों की दुनिया में थी। ये मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है ये? बेटी, तुम जलपरियों की दुनिया में हो। कुछ दिन पहले तुम हमारी दुनिया में बहुत नाजुक हालत में आई थी और बहुत इलाज करने के बाद तुम आज होश में आई हो। मैं तो अपनी सहेली आरुषि के साथ घूमने निकली थी। क्या मुझे इतना समय हो गया है यहाँ पर? हाँ बेटी, मुझे अपने घर जाना है, मेरी मदद करिए। मेरे बिना मेरे मम्मी पापा और मेरी सहेली आरुषि बहुत दुखी हो रही होंगे। ये देखो बेटी, जलपरी अपने जादुई आईने में आरुषि का सारा सच अदिति को दिखा देती है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। आरुषि मेरे साथ ऐसा करेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बेटी, ये इंसान ऐसे ही होते हैं। अपने मतलब के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, आरुषि ने मुझे धोखा दिया है। मैं आरुषि को कभी माफ नहीं करूंगी। जलपरी, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी मदद करिए। जलपरी एक ही पल में अदिति को अपने जादू से समुद्र से बाहर ले आती है और वह जादुई आईना अदिति को देती है। इस आईने से तुम सबको आरुषि की सच्चाई बताना और जब भी कभी तुम्हें मेरी याद आए या मेरी जरूरत पड़े तो इस आईने में देखकर मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर अदिति सीधा आरुषि के घर जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि आरुषि और कुनाल की शादी हो रही होती है। आरुषि अदिति को देखकर घबरा जाती है। ये यहाँ कैसे आ गई? कुनाल अदिति को देखकर बहुत खुश होता है। अदिति, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता था कि तुम वापस जरूर आओगी। अदिति आरुषि की पूरी सच्चाई आईने में दिखा देती है। आरुषि की सच्चाई देखकर सभी को आरुषि पर बहुत हैरानी होती है। फिर कुनाल सबके सामने अदिति को शादी के लिए प्रपोज करता है और अदिति भी कुनाल से शादी करने के लिए हाँ कर देती है।